Okay, next question, question number 39 चलते हैं. The an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 55 centimeter, then the area between the two consecutive ribs of the umbrella is. एक umbrella है जिसके 8 ribs हैं. 8 ribs कुछ इस तरह से होंगे. ये इस तरह. ये 8 रिब वो तार होती हैं जिनसे छाता खोलते हैं और बंद करते हैं, वो वाला तार. ऐसे 8 तारे हैं. इससे क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर्स बन रहे हैं जो कि इक्वल है. थोड़ा सा बनाने में मुझसे कमी हुई है. अब अगर 8 इक्वल रिब्स है तो टोटल 360 एंगल का 8 पार्ट हो जाएगा. तो 360 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड कर दो, 45 डिग्री का एक एंगल बन रहा होगा 2 रिब्स से. 2 रिब्स मिलाकर एक एंगल 45 डिग्री का बन रहा होगा. ये हो गया थीटा की वैल्यू. और आपको इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर की दे रखी है. ठीक है, एंगल भी 45 है, लेंथ भी 45 है. हम बाकी सॉल्व कर सकते हैं. अब फॉर्मूला लगा देते हैं. एरिया पूछ रहा है वो एक रिब का, ईच रिब सॉरी एक सेक्टर का. तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे. थीटा हो गया 45 बाय 360. सॉल्व कर दो, 8 आएगा इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 45 इंटू 45. इसको मल्टीप्लाई कर देना है. 8 7 56 ऊपर मल्टीप्लाई करना है. देखो 45 इंटू 45. देखो 45 का स्क्वायर मतलब 45 को इंटू 45 स्क्वायर. 45 का स्क्वायर करना है. बहुत सिंपल सा, मल्टीप्लाई नहीं करना है. देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25. 4 का अगला नंबर कौन सा होता है 5. 4 5 जा 20, 25 इसका वैल्यू हो जाएगा. आया बात समझ में. चलो दोस्तों बता दो आपको. मान लो 35 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करो 25. अब 3 से अगले वाले नंबर यानी कि नेक्स्ट नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12. ये इसका आंसर है. इस तरह से मान लो 55 का मल्टीप्लाई करना है तो 5 का स्क्वायर 25. 5 का नेक्स्ट नंबर क्या है 6, 5 6 30. ये सिर्फ उसी ये रूल उसी में अप्लाई होगा जिसमें जो स्टार्टिंग डिजिट यानी यूनिट डिजिट 5 होगा उसके स्क्वायर में ये जो मेथड है ये काम आएगा. तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हमको. ऊपर 22 है, नीचे क्या डिवाइड हो रहा है कुछ. यस हो तो रहा है वैसे. 11 यहाँ पर आ जाएगा आपको 28. ऑप्शन में 28 चेक कर लेते हैं नीचे कुछ किस में है. ओके, 2 ऑप्शन है हमारे पास तो मल्टीप्लाई करना होगा आपको. 11 से मल्टीप्लाई का तरीका बताया था मैंने आपको. हमारा क्या आ रहा है 2025 ये आ रहा है ना. इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है. वहां यहाँ पे कर दे रहे हैं. देखो पहले 5 लिखिए, फिर 5 + 2 7 लिखिए. अब 5 दो बार ऐड कर चुके हैं. 5 को हटा दो, 7 को 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड करो 2 ही आएगा. अब ये 2 को भी छोड़ दो. इस 0 को अब 0 के नेक्स्ट नंबर 2 से ऐड करेंगे. 0 + 2 2. लास्ट में क्या बच गया 2 उसको लिख लीजिए अपॉन 28 यानी 2275. ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई 11 का सीखिए, बहुत जरूरी है. इस पूरी चैप्टर में बार बार आपको जरूरत पड़ेगी. जैसे देखो मैंने क्या किया 20 25 यही किया है ना ऑप्शन क्वेश्चन में. अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है हमको. तो मल्टीप्लाइड बाय 11 करना ये है. पहले फर्स्ट नंबर लिखिए 5, फिर फर्स्ट और नेक्स्ट सेकंड दोनों नंबर साथ में लीजिए. 5 + 2 7. अब पहले वाले नंबर को आप 2 बार ले चुके हैं उसे छोड़ दीजिए. 2 को के नेक्स्ट नंबर को लीजिए. मतलब इसको छोड़ा है तो उसका नेक्स्ट नंबर लेना है. और 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है 0. 2 + 0 2. अब 2 को भी हमने 2 बार ले लिया. 2 को छोड़ दीजिए. अब 0 ले बचा. 0 के साथ अगला एक को छोड़ा दूसरे को लेंगे. तो अब 2 को छोड़ा तो नेक्स्ट 2 को लेंगे यानी इस वाले 2 को लेंगे. तो यहाँ पर इस वाले 2 को ऐड करेंगे 0 में तो फिर से 2 आ जाएगा. अब ये 0 को भी छोड़ दो, 0 को भी 2 बार ले चुके हैं. अब लास्ट में क्या 2 के आगे कोई नंबर नहीं है तो 2 को हम लास्ट में लिख देंगे. बस ये हो गया इसका आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ कलर्ड लाइट ओवर सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर. एक लाइट हाउस समझते होंगे, समुद्र के किनारे पर एक लाइट हाउस बना होता है ताकि आसपास के एरिया को कवर कर सके, देखने के लिए कि शिप्स अगर आ रही हैं तो उन्हें वार्निंग देने के लिए या लोकेशन देने के लिए वो लाइट हाउस लगाए जाते हैं. तो ये लाइट हाउस है उसकी लाइट के जो डिस्टेंस है वो 16.5 किलोमीटर है. और ये जो एरिया कवर कर रही है इस तरह से मान लीजिए इतने डिस्टेंस पे जा रही है तो वो एंगल जो बना रही है वो है 80 डिग्री का. अब वो ये कह रहा है कि ये एरिया कितना है इस लाइट हाउस से कवर हो रहा है. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. ये सेक्टर बन गया, देख पा रहे होंगे थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. यही है ना एरिया का फॉर्मूला. अब लगा देते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 80 डिग्री. 360 लिख लीजिए ऊपर नीचे. पाई की वैल्यू यहाँ पर
3.14 बोला हुआ है, रख दो। आर कितना है 16.5। अब स्क्वायर लगा है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 16.5 16.5 ये। अब डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। अब यहाँ देखिए आप 9 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 जा 9, और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, अगेन 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। यहाँ पॉइंट लगा था ना, तो ये लगा दिया पॉइंट मैंने। पॉइंट हटा के नीचे जीरो ही कर लो, इसी रीति पे यहाँ पे जीरो हो जाएगा है, यहाँ से पॉइंट डालो, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, वो बाद में हम पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ देखो आप 55 इंटू 55, मैंने पिछले अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 55 का स्क्वायर कैसे फिर निकालना है। पहले 5 का स्क्वायर करो 25, फिर 5 पर नेक्स्ट नंबर क्या आता है 6, 5 6 30। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया 2 इंटू 314 इंटू 3025 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया। ओके तो इसका आंसर है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। In a circle of radius 42 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the side the length of the arc। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। एक सर्कल है जिसका रेडियस है आपका 42 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो है 60 डिग्री का, और वो कह रहा है कि ये आर्क कितना होगा, इसकी लेंथ क्या है आर्क की। तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, थीटा बाय 360 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2, पाई की वैल्यू यहाँ पर हो गई, यहाँ पे देखा बोला तो नहीं उसने, नहीं बोला तो 22/7 रखिए, इंटू आर कितना है 42, ठीक है। 7 6 जा 42, 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल, 422 इंटू 2 44 सेंटीमीटर है या मीटर, सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ओके क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इन द सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्टेंड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो हमें ये आर्क इसकी लेंथ फाइंड करनी है और इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। इसमें रेडियस आपको 28 और एंगल 45 दे रखा है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू आर 28 आपको दे रखा है, आर 28 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये एक्चुअली आर का फॉर्मूला होता है ना, थीटा बाय 360 2 पाई आर, वही लगाया मैंने। तो थीटा 45 है, डिवाइड कर रहा हूं मैं 8, आर की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 28, डिवाइड करोगे 7 से, 7 4 है 28, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल करो, ऊपर क्या आ गया 22 सेंटीमीटर, ये आर की लेंथ है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 28 इंटू 28, 45 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड करो 11। तरीका मैंने बता रखा है आपको 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का। पहले फर्स्ट नंबर डिजिट लिखिए 8, उसके बाद सेकंड डिजिट से उसको ऐड करिए 0, 10 + 8 + 2 10, 0 1 कैरी किया, आप 2 में 1 ऐड कर दो 3, 22.303, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। is the area of the circle inscribed, okay, in a square। एक स्क्वायर है, उसमें एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है, बनाया गया है। अब वो ये कह रहा है कि आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना है, जिसमें ये जो स्क्वायर है ना, इसका साइड आपको ए दे रखा है, ये इसकी लेंथ आपको ए दे रखी है। तो बहुत सिंपल सा है, ये जो साइड है वो इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि उसके साइड को टच कर रहे हैं, तो ये डायमीटर हो गया ए। अगर डायमीटर ए है तो रेडियस क्या हो जाएगा, a/2। अब इसका एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई ओके, आर की वैल्यू a/2 रख दीजिए का होल स्क्वायर, यानी पाई a स्क्वायर अपॉन 4, ऑप्शन नंबर सी। अगेन स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट में चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इन फिगर अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, देन द एरिया ऑफ साइड रीजन। साइड रीजन का एरिया फाइंड करना है, ये वाले पोर्शन का। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, पूरे सर्कल में से इस स्क्वायर का एरिया माइनस करना होगा, जिसमें आपको स्क्वायर के जो डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर ये 8 सेंटीमीटर टोटल है तो यही डायगोनल भी हो जाएगा, डायमीटर भी हो जाएगा सर्कल का, सीधी सी बात है। आप देखो सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है ये डायगोनल,
इट मीन्स कि जो डायमीटर है वो 8 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें करना ये है पूरे सर्कल के एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर में से इस स्क्वायर का एरिया यानी कि साइड स्क्वायर को माइनस कर देना। पाई की वैल्यू यहाँ पर अच्छा पाई में ही रखी गई है, तो पाई पाई रहने दीजिए। आर की वैल्यू 4 आ गई, 4 का स्क्वायर माइनस साइड, साइड की वैल्यू यहाँ पर 8 है, नहीं 8 नहीं, निकालना होगा। तो इसका देखो ध्यान दो, कोई भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना वो साइड का √2 टाइम्स होता है। मैं अभी पाइथागोरस भी लगा दूंगा, पहले समझ लीजिए। जो कोई भी स्क्वायर होता है उसके साइड का डायगोनल √2 टाइम्स होता है। अभी यहाँ डायगोनल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो ये साइड हो जाएगा 8/√2 √2 8/√2। मैं आपको यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला सॉल्व करता हूँ। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना है 8 होल स्क्वायर इक्वल टू पी, पी यहाँ पर देखो साइड हो जाएगा, ये एस है ना, ये भी एस, ये भी साइड, ये भी साइड है, तो एस स्क्वायर और एस स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 2s स्क्वायर, 2 से 64 डिवाइड करो 32 इक्वल टू साइड स्क्वायर। स्क्वायर रूट इधर निकल, साइड स्क्वायर को इधर ले आओ, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32 इक्वल टू साइड। ये आपका साइड हो गया। अब साइड की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, √32 का होल स्क्वायर पाई 16 माइनस 32। ये ऑप्शन में होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, मैं अभी आपको कह रहा था कि जो साइड होता है वो डायगोनल का √2 टाइम्स, सॉरी डायगोनल साइड का √2 टाइम्स होता है। तो अगर डायगोनल जो होता है वो साइड का √2 टाइम्स होता है तो हम डायगोनल डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डायगोनल कितना है यहाँ पे 8 है, आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, √2 डिवाइड में ले आओ 8/√2 इक्वल टू साइड, √2 को ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8 इंटू √2 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करो इसको, 4 √2 और 4 को अंदर ले जाओगे तो ये 16 √2 हो जाएगा, 16 √2 इक्वल टू 32 होता है। तो साइड आना उतना ही है, रूट में 32 ही आना है, जो हमारे यहाँ है वही यहाँ पे आना है, बट वो ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है। यहाँ पर आप पूरा पाइथागोरस थ्योरम को लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ऐसे इसलिए बताया कि आने वाले क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जिसमें आपको इसमें ऐसे फाइंड करना होगा। अभी फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम ही लगा लेना, डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इस वाले को मैं आगे एक्सप्लेन जरूर करूंगा, मैंने किया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली ये वीडियो मैंने 39 क्वेश्चन करने के बाद दोबारा बना रहा हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि ये बनाया फोन में कोई कमी आने की वजह से फिर से भाई रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी, तो दोबारा करो। इसलिए मुझे पता है कि ये जो तरीका है ना ये दोबारा आगे क्वेश्चन में यूज होने वाला है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द एरिया ऑफ साइड रीजन इन फिगर एज शोन बिलो वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज। आपको इस साइड रीजन इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड करना है इसका, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पूरे स्क्वायर में से, ये पूरा स्क्वायर है ना, इसमें से इन चारों सर्कल्स का एरिया माइनस कर दीजिए, तो पूरे स्क्वायर का एरिया यानी कि साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू इन चारों सर्कल्स का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। अब हमें दोनों चीज चाहिए, साइड चाहिए और आर चाहिए। साइड तो हमें 12 सेंटीमीटर मिल चुका है, बट रेडियस अभी नहीं मिला है। तो रेडियस को फाइंड करने के लिए देखो, ये पूरी साइड 12 सेंटीमीटर की है और इस 12 सेंटीमीटर को दो सर्कल्स का डायमीटर इक्वल हाफ पोर्शन में बांट रहा है, यानी कि इधर भी 6 सेंटीमीटर, इधर 6 सेंटीमीटर, टोटल 6 + 6 12 सेंटीमीटर हो गया ना। तो ये यहाँ पर डायमीटर इसका 6 है और इसका भी 6 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3 3, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे r मिल गया हमको 3 और साइड हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू में यहाँ 3.14 रख रहा है, इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर हो गई 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 144 माइनस 9 3 4 जा 36 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.14 इंटू 36, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 2 1 जा 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, 4 10, 4 प्लस 4 12 प्लस 1 3, 10 11, ये तो 144 माइनस 113.04, इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 96.030, ओके 30.96। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में 30.86 दिया हुआ है, ये काफी पास में है, आंसर हमारा ये हो जाएगा 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर डी। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ 96 है और यहाँ 86 आपने आंसर में लिखा है, तो क्या ये रॉन्ग नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहली बात, पॉइंट के ठीक बाद जो डिजिट होता है 9 या फिर कोई भी नंबर होगा, उसमें एक डिजिट तक का डिफरेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सेकंड डिजिट की बात करें, ये वाले डिजिट की बात करें, तो ये 2-3 डिजिट तक भी डिफरेंस होता है तो कोई इशू नहीं है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ डिफरेंस क्यों आ रहा है? यहाँ डिफरेंस इसलिए आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू मैंने 3.14 लिया है, और हो सकता है या यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन के अंदर 22/7 दिया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतना वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 30.86। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। A cow is tied with a rope of length 14 meter at the corner of the rectangular field of dimension 20 meter and 16 meter. Then the area of the field is in which cow can graze. एक 20 मीटर का एक रेक्टेंगल है, यानी 20 होगी लेंथ और ब्रेड्थ हो गई 16। इसे किसी किनारे पर, चारों किनारों में से किसी एक किनारे पर, यहाँ पर मैंने मान लिया एक गाय बंधी हुई है, एक काव बंधी हुई है, जिसकी रस्सी की लेंथ है 14 मीटर। ठीक है, हमें बताना है कि जिस एरिया में काव ग्रेज कर सकती है, जितनी लंबी उसकी रस्सी है उतने ही एरिया में तो काव ग्रेज करेगी, सीधी सी बात है। उस 14 मीटर की 14 मीटर की रस्सी से को लंबा कम ना कर देगी, वो उसके अंदर अंदर ही कवर करेगी। तो हमें इस जो मैंने यहाँ पे शेडिंग की है, उस वाले एरिया को फाइंड करना है। अब इस वाले एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला हमें फिर से पता है, θ/360 πr²। वैसे अगर आप देखोगे तो ये क्वाड्रेंट है इस सर्कल का, ये देखो मैंने बना दिया है, ये क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, 90 डिग्री है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होगा। तो क्वाड्रेंट का आप 1/4 फॉर्म में लगा सकते हो, बस कोई इशू नहीं है। तो 1/4 इंटू πr²। आप चाहो तो थीटा की जगह पर 90 रखो, 90/360 डिवाइड करोगे, 9 4 जा 36, 1/4 ही आना है। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू r², यानी 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 11। 14 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तरीका बता रखा है मैंने, पहले लिखिए 4 + 1 5 1 154। इसका एरिया हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। इसको करने से पहले मैं आपको स्क्वायर के फीचर्स के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। देखो क्या होता है, ये स्क्वायर है सपोज करिए, और इस स्क्वायर का ये डायगोनल है। अगर ये स्क्वायर का साइड ए हो ना, ये स्क्वायर की साइड अगर ए हो, तो इसका जो डायगोनल होगा वो √2a हो जाता है। मतलब साइड का √2 टाइम्स उसका डायगोनल होता है। इसका उल्टा अगर मैं कहूं तो देखो, जैसे ये स्क्वायर है और इसका डायगोनल अगर इसका डायगोनल अगर a है, तो इसका साइड a/√2 हो जाएगा। ये चीज जैसे मैं उल्टा ही तो होगा, जैसे ये अगर साइड है तो अगर डायगोनल जो होगा वो √2a है, तो इसका उल्टा भी ऐसे ही होगा, √2a को डिवाइड, मतलब डायगोनल को √2 से डिवाइड कर दो तो अब वापस हमें साइड मिल जाएगा। तो नीचे वाले में यही किया है मैंने, जो डायगोनल है उसको √2 से डिवाइड किया। अब ये फीचर बहुत जगह पे यूज काम आ सकता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे। ये डायगोनल है, तो इस स्क्वायर के जो साइड होंगे ऑफकोर्स डायगोनल/√2 होगा। ठीक है, ये भी डायगोनल/√2, ये भी डायगोनल/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये इस वाले स्क्वायर का साइड हमें मिल गया, एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये छोटा स्क्वायर और बड़े स्क्वायर के एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। दोनों छोटा वाला स्क्वायर जो है वो सर्कल के अंदर स्क्राइब कर रहा है, और जो बड़ा वाला स्क्वायर है वो उसके अंदर सर्कल स्क्राइब है, मतलब सर्कल उसके अंदर ड्रॉ हो रहा है। अब आप देखोगे तो इसका साइड का हमें मिल गया, कितना हो गया इसका साइड, d/√2। अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर करना होगा, होल अपॉन। बड़े वाले का साइड कैसे निकालें? तो बड़े वाले साइड बहुत सिंपल सा है, जो इस सर्कल का डायमीटर होगा वही बड़े वाले का साइड हो जाएगा। मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ये देखिए, तो ये सर्कल है ना, और इस सर्कल का डायमीटर है, सपोज करो सेंटर से जा रहा है और ये डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो ये पूरी जो लेंथ होगी साइड की स्क्वायर के, वो डायमीटर के लेंथ के इक्वल होगी। तो इसकी भी लेंथ जो इसका डायमीटर d है वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड करना है बड़े वाले का, तो साइड स्क्वायर होता है, यानी कि d का स्क्वायर। रेशियो हो गया आपका d²/2 होल अपॉन d²। d² से d² कैंसिल, 1/2। यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि पहले इनर वाले को बोला या फिर आउटर वाले को, क्योंकि 1:2 या 2:1 भी आ सकता है।
यहाँ पर पहले छोटे वाले का एरिया फिर बड़े वाले का बोला है, तो 1:2 होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ देखो दोनों ऑप्शन दे रखा है 2:1 और 1:2, तो आंसर में इसका डी हो जाएगा आपका 1:2, क्योंकि पहले इनर का बोला है फिर आउटर का बोला है। ठीक है, अभी ये समझ में ना आया हो तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ एक बार, क्या पता किसी वजह से होता है, ऐसे नहीं होता। एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर अपॉन लार्जर के लिए बड़ा एस लिख रहा हूं मैं, एस स्क्वायर। इस छोटे वाले का जो साइड आया है वो क्या है? डी अपॉन √2 अपॉन बड़े वाले के लिए क्या आया है? डी का होल स्क्वायर। इसको बाकी सॉल्व तो ऐसे ही किया है मैंने, ठीक है ना, ये चीज की है मैंने। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ये जो फीचर मैंने समझा है ये समझ में आया कि नहीं? वैसे आप चाहो तो इसके साइड जो है आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, बट पाइथागोरस थ्योरम कई बार यूज कर चुके हो यार, ये तो फिक्स है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम बार बार क्यों लगाना? हम डायरेक्टली इस चीज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी शॉर्ट लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। वैसे एक बार मैं बता ही दे रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम को, क्या पता बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पाइथागोरस थ्योरम में भी मतलब नहीं आता होगा, तो क्यों ना कर दिया जाए एक बार। देखो ये डायगोनल है, यानी कि ये हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर के बराबर। इसकी साइड में एस मान ले रहा हूँ, तो ये एस स्क्वायर प्लस ये भी तो ऐसा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये भी साइड स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर इक्वल टू 2 साइड स्क्वायर, 2 को डिवाइड में ले आओ तो डी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू साइड स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लेकर आओगे तो रूट डी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू साइड हो जाएगा, और स्क्वायर रूट निकालोगे तो डी में स्क्वायर लगा है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका डी अपॉन √2, ये। ठीक है, इस तरह से d/√2 आया था, जैसे मैंने यहाँ पे d/√2 लिखा था वो इस तरह से था। तो मैंने इसको इसलिए मतलब कह दिया कि याद कर लो इसे, कि जो डायगोनल और साइड के बीच जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि साइड का √2 टाइम्स डायगोनल होता है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द एरिया ऑफ द shaded रीजन इन फिगर ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD BPC आर सेमी सर्कल्स इज। आपको ये shaded रीजन इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? इस पूरे स्क्वायर में से ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देना होगा। पूरे स्क्वायर का साइड जो दे रखा है वो 14 है, तो एक मिनट पहले फॉर्मूला लिख दूं। साइड स्क्वायर जो कि एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो 2 इंटू सेमी सर्कल फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। साइड स्क्वायर यानी 14 जो कि वो होगा स्क्वायर का एरिया, 14 स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू रेडियस क्या होगा? तो देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल की ये डायमीटर है, अगर ये पूरा डायमीटर है 14 तो रेडियस का हाफ हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा ये, है ना। तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस 22 इंटू 7। देखो फिर से वही करना है, 2 इसको दे दो, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 4 प्लस 1 5, लास्ट में 1 बचा 1, 154 माइनस कर दो 196 में से 154, 6 में 4 लेस करो 2, 9 में 5 लेस करो 4, 42 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, ये क्वेश्चन हमें मुझे पूरा अच्छे समझाना होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। द एरिया ऑफ साइड रीजन इन द गिवन फिगर इज, निकालना है आपको। ओके, ये जो साइड रीजन है आप देख पा रहे हो, मैंने लाइट ड्रॉ कर रखी है, इनका आपको एरिया फाइंड करना है। और ये जो स्क्वायर आपको दिया हुआ है ABCD, इसके साइड 10 सेंटीमीटर दिए गए। अब इसे करने के लिए करना क्या होगा आप लोगों को, जरा ये समझ लेते हैं। ये ना क्वेश्चन और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पीछे भी किए हैं और आगे भी आ रहे हैं, ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। आई होप कि आप सभी ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि वो बेसिक है, वो अच्छे से आएगा आपको, तो ये एमसीक्यूज भी अच्छे से आएंगे। अगर बाय द वे नहीं किया है तो हम यहाँ पर इन चीजों को समझ रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो आप देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, इन चारों का एरिया फाइंड करना होगा। जो सेटेड नहीं है ना, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सेटेड नहीं है, तो इनको पहले इनको फाइंड करना होगा, और इन चारों को फाइंड करके इस पूरे स्क्वायर में से इनको बाहर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये जो सेटेड रीजन है ये बच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के एरिया को निकालने के लिए क्या करना होगा
सबसे पहले मैं इसका एक फिगर बना रहा हूँ समझाने के लिए कि मैं जो भी आगे सॉल्व करने वाला हूँ वो फिगर से ही रिलेटेड है। तो एक फिगर बनाते हैं कुछ इस तरह से। इसमें मैं ये वाले दो सेमी सर्कल्स ले रहा हूं। क्या आप इन दोनों सेमी सर्कल को इसमें देख पा रहे हो? ये देखो, ये देखो, ये एक ये है और एक ये है। अभी पहले इन दोनों का एरिया मैं निकालूंगा। मतलब देखो, इस पूरे स्क्वायर में से अगर इन दोनों सेमी सर्कल्स का मैं एरिया निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो ये एरिया नंबर फर्स्ट और ये एरिया नंबर थर्ड मुझे मिल जाएगा। आई बात समझ में? इस पूरे स्क्वायर में से इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया मैं बाहर निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो फर्स्ट और थर्ड एरिया मुझे मिल जाएगा। मुझे यही तो चाहिए था। तो सॉल्व करते हैं। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। साइड स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, 2 की लिखने की जरूरत ही नहीं है। पाई की वैल्यू मैं 3.14 ले रहा हूं क्योंकि आर यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 100 को मल्टीप्लाई करना इजी है। तो आर स्क्वायर क्या हो जगह पे, आर की वैल्यू यहाँ पे 10/2 होगी। यस, यहाँ देखो पूरा डायमीटर 10 है तो इसका हाफ कर दो, रेडियस मिल जाएगा यानी कि 5। तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 5 25। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे छोड़ दे रहा हूँ 25। ये जो एरिया निकला है ये फर्स्ट और सेकंड का है। अब सॉरी फर्स्ट और थर्ड का है। अब सेकंड और फोर्थ को देखते हैं। वो उसका फिगर मैं यहां बना रहा हूं। ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसे। तो आप देखो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड और फोर्थ हो गया और ये सेकंड हो गया। इसको भी तो सेम ही दिख रहा है ना आपको कि जैसे ये किया है वैसे ये भी करना होगा। तो हम अलग अलग निकालने से अच्छा है कि इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब है जो फर्स्ट और सेकंड का एरिया है वही सेकंड और सॉरी फर्स्ट और थर्ड का एरिया है वही सेकंड और फोर्थ का एरिया है। तो इन दोनों को अलग अलग निकालने से अच्छा है, दोनों का एरिया सेम है। अगर एक का इतना है तो दो का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये चीज अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस 25 4 जा 100 0 10 कैरी, 25 वजह 25 प्लस 10 35 5 3 कैरी, 25 3 जा 75 प्लस 3 78 78.5। इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपको 21.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 43 ये हो जाएगा। ये फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ इन सभी का एरिया है जो हमें चाहिए था। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन्हीं का एरिया चाहिए था। अब इस पूरे एरिया में से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का एरिया जो है मतलब पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन चारों का एरिया माइनस कर देंगे, इस जो भी साइडेड रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस इन चारों का एरिया जो कि क्या आया 43। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 43 क्या हो जाएगा 57। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में है ए, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये तरीका आपके समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।